पूरी दुनिया की नजरें इस समय दिल्ली पर हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कैमरों की फ्लैश, रेड कारपेट और दोनों नेताओं की दोस्ताना केमिस्ट्री ने लोगों का ध्यान खींच लिया। इसी बीच एक ऐसा बयान सामने आया जिसने माहौल को और गर्म कर दिया है। यह बयान किसी और का नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। ट्रंप अक्सर अपने बड़े बड़े दावों की वजह से चर्चा में रहते हैं। कभी कहते हैं कि अगर वे सत्ता में होते तो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू ही नहीं होता। कभी दावा करते हैं कि उन्होंने एक फोन कॉल में भारत पाकिस्तान युद्ध को रोक दिया। अब उन्होंने फिर से एक बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने कहा, हम दुनिया में शांति ला रहे हैं, हम युद्ध खत्म कर रहे हैं। ऐसा स्तर पहले कभी नहीं देखा गया। अभी तक 8 युद्ध खत्म कर चुके हैं। अब सिर्फ एक युद्ध बचा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध। मुझे लगता है हम इसे भी रोक देंगे। उन्होंने दावा किया कि पिछले हफ्ते 8,000 और पिछले महीने 27,000 सैनिक मारे गए हैं और यह स्थिति अब बंद होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने वो कौन से 8 युद्ध हैं जो खत्म किए हैं। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पुतिन भारत में ही हैं। दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन को गले लगाया और दोनों एक ही गाड़ी में पीएम आवास पहुंचे। रात के डिनर में पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में श्रीमद् भागवत गीता की प्रति भी भेंट की। लेकिन मूल सवाल यही है, क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है? पुतिन पहले से ही साफ कर चुके हैं कि युद्ध तभी रुकेगा जब यूक्रेन उन इलाकों से सेना हटाएगा जिन पर रूस अपना दावा करता है। उन्होंने कहा कि वे उन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं जहां लोग रूसी भाषा बोलते हैं। मतलब रूस का रुख अभी भी सख्त है। तो एक तरफ ट्रंप युद्ध खत्म होने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ रूस अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और यूक्रेन कह रहा है कि वह 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। यानी शांति अभी दूर है। लेकिन सवाल यही है, अगर शांति आएगी तो किसकी शर्तों पर आएगी?